जय हिंद साथियों। एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल EMRS के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से लेकर ज्वाइनिंग तक के अपडेट पर इस वीडियो में चर्चा करेंगे। बात करेंगे कि आपकी ऑफिशियल कट ऑफ और रिवाइज्ड आंसर की कब तक आएगी, कब तक आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे और कब तक ज्वाइनिंग होगी। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। EMRS से संबंधित जितनी भी अपडेट्स हैं वह चैनल के एक प्लेलिस्ट बनी हुई है। जितनी भी अपडेट्स हैं, जितनी भी वीडियो अभी तक बन चुकी हैं इस पर, वह सभी अवेलेबल हैं। इसके पहले हमने EMRS पर एक और वीडियो बनाया था SST के कट ऑफ को लेकर, जिसमें जो कट ऑफ लगभग बताई गई है उसी के रेंज में आपका कट ऑफ लगभग अभी तक है। क्योंकि अभी ऑफिशियल कट ऑफ नहीं आई है तो कुछ एग्जैक्ट कहना मुश्किल है। रिवाइज्ड आंसर की हमने बताया था कि आपके 5 आंसर बदलेंगे, तो लगभग जहाँ तक है 4 उत्तर बदले हैं अभी तक जो प्राप्त हुआ है। क्योंकि कम नंबर पे थोड़ा सा सिलेक्शन हुआ है, किन्हीं का उतने नंबर पर सिलेक्शन नहीं हुआ है। तो चलिए देखते हैं कि आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में EMRS में कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे। इसको अच्छे से समझ लीजिए और इसको बनवा लीजिए अगर आपके पास नहीं अवेलेबल है तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है, आप किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई किए हों, TGT, PGT, JSA, ठीक है। आप किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई किए हों, आपके पास हाई स्कूल का अंक पत्र और प्रमाण पत्र होना चाहिए। कहीं कहीं एक ही में रहता है, ठीक है। दोनों इंटरमीडिएट का अंक पत्र और प्रमाण पत्र रहना चाहिए। यदि आप जिस पद के लिए अप्लाई किए हैं अगर उसमें ग्रेजुएशन योग्यता में है तो आप स्नातक का अंक पत्र और प्रमाण पत्र लाइए, डिग्री जिसको कहते हैं। यदि आपके पास डिग्री नहीं है तो उसके लिए आप अप्लाई कर दीजिए, और अप्लाई करने का जो आपके पास प्रमाण रहेगा, आपके पास डॉक्यूमेंट उसके रहेंगे कि हमने अप्लाई कर दिया, उसको भी लेकर जाइएगा। और प्रोविज़नल तो ज़रूर भी ही निकाल लीजिए, ठीक है। यदि आपने TGT के लिए अप्लाई किया है तो आपको BEd का अंक पत्र और प्रमाण पत्र चाहिए। इसके लिए भी अगर आपके पास डिग्री नहीं है तो आप प्रोविज़नल के लिए अप्लाई कर दीजिए, प्रोविज़नल ले लीजिए, और डिग्री के लिए भी अप्लाई कर दीजिए। और डिग्री का जो, क्योंकि डिग्री लगभग कहीं कहीं 2-3 महीने में मिलती है तो उसको आप ले लीजिएगा, ठीक है। आप अगर PGT के लिए अप्लाई किए हैं तो परास्नातक यानी कि MA, MSc, MCom उसका अंक पत्र प्रमाण पत्र ले लीजिएगा। CTET का अंक पत्र और प्रमाण पत्र जो कि आप डिजीलॉकर से, जो 2018 के बाद से हैं तो उनका डिजीलॉकर पे आ गया है, वहाँ से अपना अंक पत्र और प्रमाण पत्र डाउनलोड कर लीजिए और उसको प्रिंट करा लीजिए। सबसे महत्वपूर्ण बात है, यदि आप जाति प्रमाण पत्र OBC, EWS, SC, ST से हैं तो उसको बनवा लीजिए। यदि आपके पास बहुत पुराना है तो नए के लिए अप्लाई कर दीजिए, ठीक है। अब किस तारीख तक वैलिड करेगा, किस तारीख तक नहीं वैलिड करेगा, वह वहाँ पर जाने पर ही कंफर्म होगा। क्योंकि KVS में बाद फॉर्म के बाद का भी जाति प्रमाण पत्र वहाँ वैलिड हुआ था, ठीक है। तो आप अगर आपके पास नहीं है तो नए के लिए अप्लाई कर दीजिए। आप PH कैंडिडेट हैं तो उसका भी प्रमाण पत्र चाहिए। आपके पास एक ID चाहिए जिसमें आधार कार्ड, पैन कार्ड या कोई भी गवर्नमेंट की तरफ से जारी की गई ID होनी चाहिए आपके पास, ठीक है। आप जो फ़ोटो फॉर्म में फिलअप किए हैं वो फ़ोटो 6 रख लीजिए। अगर वो फ़ोटो नहीं है तो नई खिंचवा लीजिए। 6 फ़ोटो कम से कम रख लीजिए अभी से। आपने जो आवेदन किया है ऑनलाइन उसका निकाल लीजिए। यदि आपने उसको सेव नहीं किया है तो आप EMRS की वेबसाइट पर जाकर फॉर्म के लिए जहां अप्लाई होता है वहां से अभी भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। एडमिट कार्ड आपके पास होगा ही, एडमिट कार्ड को भी रख लीजिएगा। यदि कहीं कोई डॉक्यूमेंट में अगर आपकी गलती है तो उसके लिए एफिडेविट बनवा लीजिए। कहीं भी आपका नाम वगैरह में मिस्टेक है किसी डॉक्यूमेंट में तो उसको बनवा कर रेडी रखिए, ठीक है। चलिए और आगे बात करते हैं। डॉक्यूमेंट जो वेरिफिकेशन होगा उसके लिए आपके मेल पर मैसेज आएगा कि आपके DV कब होनी है, डॉक्यूमेंट कब होना है,
और EMRS की वेबसाइट पर भी सूचित किया जाएगा। उसी में आपका स्थान और समय सब कुछ दिया रहेगा। ठीक है। जैसे कि टाइपिंग और प्रिंसिपल के पदों के लिए इंटरव्यू का आयोजन होगा, तो सब जिस समय आपका TGT PGT का DV होगा, उसी समय जैसे कि टाइपिंग और प्रिंसिपल के पदों के लिए इंटरव्यू का आयोजन होगा। साथ ही इनके भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन टाइपिंग और इंटरव्यू के समय ही होंगे। ठीक है। आगे जैसे और प्रिंसिपल के पदों पर 3 गुना एक सीट पर 3 अभ्यर्थियों को बुलाया गया है। बाकी सभी पोस्ट के लिए जितने भी पद थे उतने ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया है। यदि आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कहीं नहीं छटते हैं तो आपका सिलेक्शन 100% श्योर है। ठीक है। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इसके अतिरिक्त कोई भी अगर आपकी क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, हम उसका रिप्लाई कर देंगे। थोड़ा बहुत आगे पीछे आपकी यहाँ आवाज़ आ रही है, उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। चलिए और आगे समझते हैं। आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन टाइपिंग और के प्रिंसिपल के पदों पर जो होगा DV, वो कब होगा? तो 1 फरवरी से 10 फरवरी के बीच में EMRS ने एक डाटा भी अपना मोटा जो अधिकारी हैं उनके वहाँ से हमने ये प्राप्त किया है। ये इनके बीच में होगा। अभी ऑफिशियल आना बाकी है, क्योंकि ये एक मोटा पहले आंकड़ा लगाया जाता है कि कितने तारीख तक कराया जाएगा। उसके बाद सब कुछ जब व्यवस्थित हो जाता है तो ऑफिशियल वेबसाइट पर उसको डाला जाता है। ठीक है। तो ये आपके लगभग डेट हैं 1 से 10 फरवरी के बीच में। अब ये मत कहिएगा कि 10 दिन DV होंगे, तो 10 दिन DV नहीं होंगे तो टाइपिंग तो होंगे, GSA के और प्रिंसिपल के पदों के इंटरव्यू तो होंगे, तो वो सब इसी के बीच में होंगे। ठीक है। हो सकता है कि आपका 5 से 10 फरवरी के बीच में हो जाए, लेकिन जो भी होगा 10 फरवरी के पहले आपका संपन्न हो जाएगा। ठीक है। TGT वगैरह के लिए जो 120 अंकों से प्राप्त आपके अंक हैं और क्षेत्रीय भाषा के आधार पर तथा उस प्रदेश में रिक्त सीटों के आधार पर स्कूल का आपका अलॉटमेंट होगा। ये इतने चीज़ आपको ध्यान में रखा जाएगा तो आपका स्कूल अलॉटमेंट होगा। हो सकता है कि आपको वहाँ प्रेफरेंस भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय मांगा जा सकता है। तो अपना एक मोटा आंकड़ा लेकर चलिएगा। आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाइए EMRS के, वहाँ आप कितने स्कूल सेक्शनाइज हैं, कितने में काम हो रहा है उसको देख लीजिएगा। कुल लगभग 690 स्कूल हैं, लेकिन अभी सभी में संचालित नहीं है कोर्स, सभी में पाठ्यक्रम की पढ़ाई नहीं स्टार्ट है। तो अपना देख लीजिएगा कहाँ ज़्यादा पोस्ट हैं, आप कहाँ लेना चाहते हैं, इसको भी थोड़ा सा आप एक बार देख लीजिएगा। अगर आपने नहीं देखा तो ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आप चेक कर सकते हैं कि कितने स्कूल हैं और किस प्रदेश में कितने हैं। ठीक है। हो सकता है आपको मांगा जा सकता है। आपको जो फाइनल रिजल्ट है यह 12 फरवरी तक आ जाएगा, और जब फाइनल रिजल्ट आएगा उसी में सामने आपका पोस्ट भी लिखा रहेगा। ठीक है। और आपके कॉल लेटर आपके मेल पर भी और डाक से भी आएगा मेल। ठीक है। आपका कॉल लेटर 17 फरवरी के पहले प्रधानमंत्री रोजगार मेले का आयोजन होगा, उसी में आपको नियुक्ति पत्र का वितरण होगा। ठीक है। 17 फरवरी को रोजगार मेले का आयोजन होगा और उसमें ही नियुक्ति पत्र का वितरण होगा, और उसके बाद कुछ लोगों का नियुक्ति पत्र वहाँ से मिलेगा, कुछ लोगों का डाक से या फिर ईमेल आईडी पर वो अपना डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है। और 28 फरवरी तक आपको स्कूल ज्वाइन करना रहेगा जहाँ भी आपको मिलेगा। ठीक है। इसके अलावा जो भी आपकी अगर क्वेरी हो कुछ भी तो आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। और 18 अगस्त वाला जो मैटर है कि 18 अगस्त तक आपका सब कुछ कंप्लीट रहना चाहिए। अगर आपके पास थोड़ा बहुत आगे पीछे भी है तो उसको चिंतित मत होइए, क्योंकि आप उसको बदल तो सकते नहीं, अब तो आप बदल नहीं सकते। ठीक है। तो उसके लिए चिंतित मत होइएगा। आपके रिवाइज्ड आंसर की 31 तारीख के पहले आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए मैसेज या कॉल लेटर 31 तारीख के पहले, आपका कट ऑफ 31 जनवरी के पहले, ये सब चीज़ें 31 जनवरी तक हर हाल में क्लियर हो जाएंगी। इसके पहले भी हमने TGT SST के लिए जनरल के लिए दावा किया था कि 70 के नीचे
किसी का सिलेक्शन नहीं होगा। वो 100% श्योर साबित हुआ है कि आपका किसी का भी सिलेक्शन जनरल कैटेगरी में 70 के नीचे नहीं हुआ है। SST में 70 प्लस ही गया, लगभग 75 के आसपास में। अगर आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो का लिंक है, उसको देख सकते हैं, या प्लेलिस्ट बनी हुई है, उस पर आप जाकर EMRS के जितने भी संबंधित वीडियो हैं उसको आप देख सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। जैसे ही कल लीटर जारी होता है DV के लिए आप सबको इन्फॉर्मेशन दी जाएगी, और कल लेटर में उसी समय कुछ और अगर डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे तो वह भी वहाँ अंकित होगा, उसको भी वहाँ से आप कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।